हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंदन टॉक पर। आज जो है क्लास 12th हिस्ट्री 2010 का क्वेश्चन बैंक हम लोग जो है देखने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन 2010 के बोर्ड एग्जाम में जो है वो पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी मायने में बोर्ड एग्जाम के लिए और आने वाले आगामी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आप लोगों का, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। देखिए, कौन सी सभ्यता किस युग के नाम से जानी जाएगी, यानी जिस सभ्यता में उस समय जिस धातु का सबसे ज्यादा यूज हो रहा होगा या जो धातु उस समय खोजी गई होगी उस सभ्यता को उसी धातु के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसा का यूज होता था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, कांस्य युग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर रंगपुर? तो आपको जी हाँ पता है, मोहनजोदड़ो सही जवाब होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? जी हाँ, जो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका है, इंडिका की रचना किसने की? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबर्नी या फिर इत्सिंग? तो इंडिका की जो रचना है वो मेगास्थनीज ने की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास, बाणभट्ट, हरिशेन या फिर पतंजलि? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? हरिशेन के द्वारा की गई थी। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है आप लोगों का कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? जी हाँ, जिस समय भारत में गुप्तों का शासन चल रहा था, गुप्त काल चल रहा था, उस समय कौन सा चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आया था? वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग या वांग हेनसे? तो जी हाँ, गुप्तों के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान जो है वो गुप्तों के समय में भारत आया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फाहियान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास के किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? तो जी हाँ, गुप्त काल जो है ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय में भारत का सबसे अधिक विकास हुआ था। स्थापत्य कला की सबसे ज्यादा अगर कृति विकसित हुई किसी समय में तो वो समय था गुप्त काल का। तो इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महाभारत की रचना जो है वो किस भाषा में हुई है? महाभारत जो ग्रंथ है, भारत का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा महाभाष्य या महाकाव्य आप कह सकते हैं, वो महाभारत ही है। और इस महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? तो महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई है। तो ए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जी हाँ, महात्मा बुद्ध जो थे इनको ज्ञान कहाँ मिला था? लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में? तो महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में की थी। जी हाँ, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है पूर्णिमा की रात थी और उसी दिन इनको क्या है
कि ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महात्मा बुद्ध जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में पैदल घूमे और वहाँ पर जो है अलग अलग विहारों का निर्माण किया। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो बोध गया आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित था? जी हाँ, श्वेतांबर संप्रदाय जो है ये किस धर्म से संबंधित था? हिंदू, बौद्ध, शैव या फिर जैन धर्म से? तो श्वेतांबर जो है ये जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अशोक किस वंश का शासक था? जी हाँ, अशोक जो है ये किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर चोल वंश? अशोक सम्राट के नाम से जिसे जाना जाता है, ये किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर, अकबरनामा की रचना किसने की? जी हाँ, अकबरनामा जो है इसकी रचना किसने की? अमीर खुसरो, अल बर्नी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो अकबरनामा की जो रचना करने वाला जी कौन सा दार्शनिक है? तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। तो डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1509, 1526, 1556 या 1761 में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 1526 ईस्वी में हुआ था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल 13 नंबर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? जी हाँ, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था जिसके बाद से भारत में जो है मुगल शाही का अंत हो गया था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था जो भारत आया था? इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था आपको बताना है। मोरक्को, मिस्र, तुर्की या फिर ईरान? तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को देश का निवासी था। ए यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय? तो विजयनगर सम्राट का सबसे महान शासक कोई था तो वो था कृष्णदेव राय। तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, गोपुरम का संबंध किससे है? जी हाँ, गोपुरम जो शब्द है इसका संबंध किससे है? गाय से, नगर से, व्यापार से या फिर मंदिर से? तो गोपुरम शब्द का जो संबंध है वो मंदिर से है। तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा, मंदिर से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन किसने आरंभ किया? जी हाँ, भारत में लिंगायत आंदोलन का प्रारंभ करने वाला, शुरुआत करने वाला या नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है? कबीर, गुरु नानक, बासवन्ना या फिर कराईकल? तो भारत में लिंगायत आंदोलन शुरू करने वाला जी हाँ व्यक्ति कौन है? तो बासवन्ना यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बासवन्ना ने भारत में लिंगायत आंदोलन का क्या किया था? प्रारंभ किया था, सूत्रपात किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 18 नंबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फिर अजमेर में? तो जी हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो भारत में अजमेर में स्थित है। तो डी सही जवाब हो जाएगा, अजमेर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने किया? जी हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल, बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं ताजमहल की खूबसूरती के बारे में। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो जी हाँ, ताजमहल का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? शाहजहां इज द राइट आंसर। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल है,
दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? यानी कौन सा शासक है जो अपनी राजधानी को दिल्ली से बदल करके दौलताबाद लेकर चला गया था? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर? तो जी हाँ, बी यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था कि दिल्ली को राजधानी से हटा करके दौलताबाद कर दिया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 21 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 1920 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1857, 1875, 1885 या 1905 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, बंगाल के विभाजन की जो घोषणा है वो किस वर्ष हुई थी? 1905, 2006, 1911 या 1914? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है वो किसने किया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी? तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन करने वाले महानायक थे वो कौन थे? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? जी हाँ, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? 1947, 1950, 1952 या 1957? तो आप लोग सुनते आ रहे हो, भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। तो यहाँ पर 20 सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने टोटल 25 क्वेश्चन जो है वो देखे 2010 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है जो कि बोर्ड के अलावा अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ भी अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो है वो 2011 का क्वेश्चन बैंक जो है हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।